हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को निकालना सीखेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, यह आप सभी को पता है। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहे। जैसे 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, फिर 3 ऐड किया 11 आ गया, फिर 3 ऐड किया 14, 17, 20, 23 ऐसे चलता जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएं तो सेम डिफरेंस ही आगे बढ़ना चाहिए। यानी पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म a प्लस डी आ जाएगा, जहां d डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d और इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहली चीज ये पूछ लिया जाता है कि एक AP है, 5 पहला टर्म है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है, तो बताओ 500वां टर्म कौन सा होगा। तो ऐसे एक एक करके निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए जो nth टर्म को निकाल सके, राइट। तो nth टर्म को कैसे निकाला जा सकता है वो हम केवल ऑब्जर्व करके यहाँ पता लगा सकते हैं। देखिए, जब इसकी सेकंड टर्म निकालनी थी तो हमने a प्लस 1d किया। जब इसकी थर्ड टर्म निकालनी थी तब हमने a प्लस 2d किया। जब इसकी फोर्थ टर्म निकालनी थी तो हमने a प्लस 3d किया। यानी कि जोन सी टर्म निकालनी थी ना, उसमें से एक 1 माइनस कर दिया। तो अगर हमें nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म को बुक में कभी कभी an लिखा जाता है, कभी कभी tn लिखा जाता है, बात बराबर ही है। an nth टर्म और tn ये भी nth टर्म ही होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a तो सब में आना ही आना है, प्लस कौन सी टर्म निकालनी है, nवी टर्म निकालनी है, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, खत्म बात। दोनों में से किसी भी तरीके से आप फॉर्मूला लिखो, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लिखो या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखो, एक ही बात। सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई कहे कि T50 निकालो, इसका मतलब है 50वां टर्म निकालना है, तो कुछ नहीं, a प्लस 49d आएगा। अगर कोई कहे दे A15 निकालो, तो इसका मतलब भी वही है कि 15वां टर्म निकालना है, 15th टर्म। तो क्या करोगे, बस a प्लस 14d, है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जोन सा टर्म निकालना है उसमें से 1 माइनस करके d के आगे चिपका और a ऐड कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि 9, 13, 17, 21 ऐसे एक एपी है और इसके लिए T70 निकालो भाई। अब इतना तो आप समझ गए कि 70वां टर्म निकालना है। A70 होता तब भी निकाल लेते, तो कोई बात नहीं, आसान तो है। फटाफट से a प्लस 69d लगाएंगे, फॉर्मूला तो हो गया। अब a क्या है, d क्या है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। a क्या होता है, पहला टर्म, तो a हो गया 9। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, 13 में से 9 माइनस कर लो, कि 17 में से 13 माइनस कर लो, या 21 में से 17 माइनस कर लो। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वही d होता है। तो 21 में से 17 माइनस कर लिया, क्या आ गया, 4 आ गया। अब फॉर्मूला लगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। a हो गया 9, 69 इंटू 4 हो गया। अब देखो भाई, अगर 70 होता तो 74 जा 280, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, तो 280 से थोड़ा पीछे रह जाएगा। कितना पीछे रह जाएगा, 4 पीछे रह जाएगा। तो 276 हो गया। फाइनल आंसर आ गया 285, क्योंकि 270 में 10 ऐड करते तो 286 आया, पर 9 ऐड करना है तो एक पीछे कर लो, 285। तो इस वाली एपी का 70th टर्म क्या आ गया, 285 आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एपी एक 50 है, एक 45 है, एक 40 है, ऐसे करके कुछ है, और आपसे कह दिया जाए कि इस एपी का कौन सा टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि 20वां टर्म पूछ रहा है, तो आप a प्लस 19d लगाएंगे। ये तो सबको क्लियर होगा। a क्या है, 50 है, और d क्या है, वो -5 है। ठीक है, तो a कितना हो गया 50, d कितना हो गया -5।
तो 50 माइनस 95 कितना हो गया बेटा, माइनस का 45 हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन आ गए जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन क्या हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे या कुछ उल्टा पुल्टा भी किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्या इसी फॉर्मूले से और कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, देखते हैं। तो मान लो फॉर्मूला आपको सामने लिख दिया गया, Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दिया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको a दे दिया जाए, n दे दिया जाए और d दे दिया जाए तो Tn निकल जाएगा, वो हमने प्रैक्टिस से कर लिया। कभी कभी a को गायब कर देते हैं, n, d और Tn निकाल लेते हैं, कभी कभी d को गायब कर देते हैं और कभी कभी n को गायब कर देते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के सिनेरियो मिलते हैं। भाई इसमें वेरिएबल क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तो a, एक n, एक d और एक Tn। तो चार में से कोई भी तीन चीज दे दी जाए, चौथी चीज पूछी जाए, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि एक एपी है जिसका पांचवा टर्म 20 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो बताइए पहला टर्म क्या होगा। पांचवा टर्म 20 है, डी 3 है, पहला टर्म पूछ लिया है ना। अब आप कहोगे कि सर चार चीजें आपने कहा था, बताइए, लेकिन यहाँ तो दो ही दिख रही है, मतलब चार टोटल है, इसमें से तीन बताएंगे, एक निकालनी रहेगी। इन्होंने तो दो ही बताई, एक ये और एक ये। नहीं भाई, तीन बता दी। क्या क्या, एक तो n की वैल्यू जब 5 हो तो Tn 20 हो, इसमें दो आ गई, n की वैल्यू 5 आ गया और T5 की वैल्यू 20। एक ये आ गई D3 और एक a निकालना है। अब a निकालना है तो बस इसको एज इट इज पुट कर देते हैं। पहले T5 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देख लें। a प्लस 4d बनेगा, 5 है तो एक कम करके कर देंगे। अब T5 की जगह लगा दो 20, a निकालना ही है 4, d कितना हो गया 3। अब देखो भाई 4 3 12, तो 20 इज इक्वल टू a प्लस 12, a कितना आ गया 8। तो हमने ये उस तरह का क्वेश्चन कर लिया जिसमें a गायब है, बाकी सब दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 8 है, d3 था, तो AP क्या बन गई, 8 से शुरू करो, 3 ऐड करते जाओ, 8 और 3 11, फिर एक और ऐड करेंगे 14, फिर एक और ऐड करेंगे 17, फिर एक और ऐड करेंगे 20, यानी कि पांचवा टर्म 20 आ गया ना। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। क्या और तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फॉर्मूला यही रहेगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार दे देंगे कि किसी AP का फर्स्ट टर्म 10 है, साथ में ये भी दे देंगे कि इस AP का जो 10वां टर्म है वो माइनस का 50 है। तो बताओ, क्या बताओ, D क्या है ये बता दो। फिर से चार में से तीन इंफॉर्मेशन दे दी, आपको लगेगा कि दो ही है, नहीं 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 भाई, तीन है। क्या है, एक तो A10 है, एक T10 माइनस 50 और n की वैल्यू 10 भी तो आ गई। तो बस अब निकाल लेते हैं D। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। 10 की जगह, T10 की जगह लिखोगे माइनस 50, a की जगह लिखोगे 10, 9 ऑलरेडी हमने लिख ही दिया, D निकालना है। 10 इधर ले लें तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 60 की वैल्यू हो गई 9d, तो d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 60 अपॉन 9। कितनी हो गई d की वैल्यू, माइनस 60 अपॉन 9, यानी कि d का आंसर निकाला जा सकता है ऐसे, है ना। तो a निकालने वाला क्वेश्चन देख लिया हमने, d निकालने वाला क्वेश्चन देख लिया, tn निकालने वाला देख लिया, क्या n निकालने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला फिर से लिखें, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, किसी AP का फर्स्ट टर्म 10 है, उसका कॉमन डिफरेंस भी दे दिया साथ में कि कॉमन डिफरेंस 3 है,
और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस एपी का कौन सा टर्म 152 होगा। ठीक है, पूछ लिया इस एपी का कौन सा टर्म 152 होगा। तो चेक करते हैं, फॉर्मूला लगा दें। 152 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह 3 लिख देंगे, है ना। अब 152 में से 10 माइनस होगा पहले तो भाई, या फिर इसको माइनस नहीं करो तो पहले सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा। 152 इज इक्वल टू 10 प्लस 3n माइनस 3। तो 152 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7 प्लस 3n। अब 7 अब तो आएगा ना, इधर आ गया। 145 इज इक्वल टू 3n, है ना। प्लस 7 इधर माइनस बन के आ गया तो माइनस 7 हो जाएगा। तो 3n की वैल्यू 145, तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 145/3 आएगी। तो ये क्या आ गया भाई, 3 4 जा 12, फिर 2 3 8 जा 24, फिर 1 है, n की वैल्यू 48.33 आ गई। मतलब क्या n कौन से नंबर का टर्म होगा, 48.33। लेकिन क्या कभी टर्म नॉन इंटीजर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आपने 48.33 निकाला है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का कोई सा भी टर्म 152 नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में 151 पूछा जाता तो यहाँ 144 होता, तो 48th टर्म 151 हो जाता। अगर ऐसा सॉल्व करने पर n कभी भी नॉन इंटीजर आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि इस एपी का कोई सा भी टर्म गिवन टर्म नहीं होगा, गिवन वैल्यू नहीं होगी। क्लियर। तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से इस तरह के वेरिएंट बनते हैं। एक और तरह का वेरिएंट काम आ जाता है, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी एपी के दो टर्म्स दे दिए जाते हैं, जैसे 5वां टर्म 20 है और 10वां टर्म 50 है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि 20वां टर्म बताइए। ठीक है, ऐसा कुछ कोई भी दो टर्म दे दी जाए और तीसरी टर्म पूछ ली जाए, या ए पूछ लिया जाए या डी पूछ लिया जाए, कोई दो टर्म दी जाएगी और फिर मन पड़े जो पूछो, हमारे को कोई समस्या नहीं है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। T5 20 है, यानी a प्लस 4d की वैल्यू 20 है बेटा। ठीक है, दूसरा 10 है, a प्लस 9d की वैल्यू 50 है। ये लो, अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन कर लो या एलिमिनेशन कर लो, है ना। पढ़ा है ना हमने ये वाला कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाला। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सेपरेट कर दो। a में से a गया तो 0, 4d में से 9d गया तो 5d, 20 में से 50 गया तो 30, प्लस का माइनस का ही आएगा, 50 बड़ा है। अब माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू 30/5 6 आ गई। ये लो, अब d आ गया तो d को उठा के यहां रख देते हैं। a प्लस, है ना, d की वैल्यू 6 आ गई, 6 को उठा के यहां रख दो। a प्लस 4d, 4 इंटू 6 हो गया 24, उसकी वैल्यू 20। तो a की वैल्यू आ गई 20 माइनस 24, तो a इज इक्वल टू 4। d क्या आया था 6। अब क्या निकालना था, T20, 2020 क्रिकेट को भी बोलते हैं T20। इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 19d। a हो गया हमारा 4, 19 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब इसके लिए आपको 19 की टेबल आनी चाहिए, नहीं आती हो तो 26 जा 120, उसमें से 6 माइनस कर दो, 114, 180। और T20 क्यों, आपको जो मर्जी पड़े, T30, 40, 50, A1, A2, A3 कुछ भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे हिसाब से इस चैप्टर के पहले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, और किस पर बेस्ड हैं, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है पर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।